श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग का संपूर्ण वर्णन। द्वितीय अध्याय को सांख्य योग या ज्ञान योग कहा जाता है। ये अध्याय गीता का सार माना जाता है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण आत्मा, कर्म, बुद्धि और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। 1. अर्जुन का विषाद और शरणागति। श्लोक 1-10। महाभारत युद्ध भूमि में अर्जुन मोह और करुणा से व्याकुल होकर अपने स्वजनों को देखकर शोक में डूब जाते हैं। वे अपने शस्त्र त्याग देते हैं और युद्ध न करने का निश्चय करते हैं। अंत में वे श्रीकृष्ण से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। यहाँ से श्रीकृष्ण का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है। 2. आत्मा का ज्ञान। श्लोक 11-30। श्रीकृष्ण अर्जुन को आत्मा का शाश्वत ज्ञान देते हैं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मुख्य संदेश: मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। 3. क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य। श्लोक 31-38। श्रीकृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। धर्म युद्ध से पीछे हटना पाप है। युद्ध में मृत्यु होने पर स्वर्ग और विजय मिलने पर राज्य प्राप्त होगा। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर कर्म करना चाहिए। 4. कर्म योग का उपदेश। श्लोक 40-53। यहाँ श्रीकृष्ण निष्काम कर्म योग का सिद्धांत बताते हैं। कर्म करो, पर फल की इच्छा मत रखो। कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। समत्व भाव यानी सफलता असफलता में समानता ही योग है। प्रसिद्ध श्लोक 2.47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। 5. स्थित प्रज्ञ के लक्षण। श्लोक 54-72। अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण क्या हैं। श्रीकृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति कामनाओं का त्याग कर देता है, सुख दुख में विचलित नहीं होता, क्रोध, भय और आसक्ति से मुक्त रहता है, इंद्रियों को वश में रखता है, जिसकी बुद्धि स्थिर और शांत रहती है। अंत में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। द्वितीय अध्याय का सार: आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो, निष्काम भाव से कर्म करो। समत्व और स्थिर बुद्धि ही सच्चा योग है। ये अध्याय पूरी गीता का आधार है और जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की शिक्षा देता है। यदि आप चाहें तो मैं श्लोक सहित अर्थ भी क्रमवार समझा सकता हूँ।